हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र परासर अपनी YouTube चैनल छोटे स्टडी 3.0 में स्वागत करता हूं। आज क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करने वाले हैं, ठीक है। और बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों, सबसे पहले जो है क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन का सलूशन करने से पहले, क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको 2 जगह पढ़ के समझना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो शायद आपको कम परेशानी होगी। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं तो क्या करना है, कहाँ जाना है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप सबसे पहले जो है क्वेश्चन को समझें, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, ठीक है। स्किप करने से क्या होता है, आप तो सॉल्यूशन देख लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप सीखने ना बैठे हैं जी, आप सीखना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल आपको थोड़ा समय देना होगा, समय खर्चा कीजिए। बिना समय दिए हुए आप कुछ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप जानते हैं कि इतना बटे इतना है। ये बात सही है, आपको भी पता है कि जब एक में आप भाग देंगे, एक में ये कैसे निकाला है, तो एक में 7 से भाग दिया है। 7 में भाग देने के बाद ये आता है 1 4 2 8 5 7। अभी भाग देंगे तो ये आया, कैसे आया वो पता चल गया। लेकिन एक कंडीशन है, आप भाग दे के देखिए, ठीक है। आपको हम बताते हैं ये कैसे आया, ये कैसे है, ये ऐसे कैसे आया। तो देखिए कैसे आया वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक में जब भाग देंगे तो क्या भाग लगेगा, नहीं तो जीरो दिए। जीरो देने के बाद क्या, अब तो भाग लगाना है ना, तो आपको दशमलव देना होगा। फिर क्या आया, फिर एक बार में लग रहा है, फिर यहाँ कितना है 3, फिर जीरो आएगा, 4 बार में लग रहा है 28, ठीक है। ये 2, ठीक है, और ये कट गया, फिर 0 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6, फिर 0 आया 8 7 56, फिर कितना आया 4 0 7 बचे 35, है ना 35, फिर आया 5, फिर यहाँ आएगा 0 7 7 49, और यहाँ पे जैसे ही 49 आया कि आपका 1 आया। आप देखिए 1 से स्टार्ट किए थे और 1 पे आए, तो 1 पर आए तो हम बोले थे जहां से स्टार्ट करेंगे अगर वहीं पहुंच जाए तो क्या होगा, ये रिपीटिंग नंबर होता है, बार बार आवृत्ति वाला संख्या हो गया। मतलब आप फिर भाग लगाएंगे ना तो वही 1 4 2 8 5 7 ही आएगा। मतलब अब इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर यही संख्या आने वाला है। तो इसके पीछे से डॉट डॉट ऐसे लगा पड़ता है। हम ऐसे नहीं, हम इसको इसके ऐसे कर देते हैं। इसको बोलते क्या, रेकरिंग बार। क्या बोलते हैं, रेकरिंग बार। तो 1/7 बराबर इतना दिया हुआ है, तो इतना कैसे आया, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब आपको ऐसे भाग नहीं देना है, समझ में आया। क्या करना है आपको क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि आपको ऐसे भाग दे करके इसका मान ज्ञात नहीं करना है। क्या बोला, वास्तव में बिना लंबा भाग दिए बिना क्या बता सकते हैं कि इतना इतना के दशमलव प्रसार क्या होंगे। मतलब आपको भाग दे के निकालना है तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए हम इसको काट दिए, ठीक है। भाग देना है क्या, फिर से बोलिए, भाग देना है क्या, नहीं देना है, ठीक है। इसीलिए हम बताएं कि ये तरीका जो है ये मना कर रहा है, बोल रहा है ऐसे नहीं निकालने के लिए। तो आप कह सकते हैं ना कि सर कैसे निकलेगा फिर, तो आइए वही बात आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो आपको दिया हुआ है ना। तो आप पहले लिख लीजिए, दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, 1/7 बराबर 0.142857, ये आपका दिया है, ठीक है। अब आपको क्या बोलना है, 2/7। क्या बोल रहा है, 2/7। तो एक बात आप अच्छी से समझ गए होंगे कि 2/7 इसका मतलब हुआ 1/7 लिख ही सकते हैं, और गुना क्या लिख सकते हैं, 2। गुना क्या लिख सकते हैं हम, 2। इसके नीचे में कुछ भी नहीं। अब देखिए गुना करके देखिए, 2 एकम 2 आ गया, 7 एकम 7 आ गया। क्या 2/7 को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। जब हम इसको लिख सकते हैं तो हम इसको आगे बढ़ाएं, ठीक
ठीक। तो जब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, तो 1/7 का आपका वैल्यू पता है, 1 4 2 8 5 7, ये किसके जगह पे आया, ये आपका वैल्यू दिया गया है ना, ये देखिए इसी का वैल्यू है ना। अब 2 के जगह पे 2 लिख दीजिए, रेकरिंग बार के जगह पे रेकरिंग बार लिख दीजिए, दोनों गुना कर दीजिए, ठीक है। 7 दूनी 14 के 4, बाकी बचा 1, 5 दूनी 10, 11 के 1, बाकी बचा 1, 8 दूनी 16, 17 के 7, बाकी बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 14 दूना 28, ये आपका आंसर आ गया। देखिए भाग दिए, क्या भाग नहीं ना दिए, आंसर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से 3/7 है बराबर 3/7, 3/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुना 3 तो लिख ही सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। फिर उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 1/7 को 1 4 2 8 5 7 गुना 3, जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 21, बाकी बचा 2, 5 15 2 17 के 7, बाकी बचा 1, 8 24, 1 25 के 5, बाकी बचा 2, 3 दूनी 6 2 8, बाकी कुछ नहीं बचा, 14 42, ये आपका आंसर, ठीक है। फिर उसी प्रकार से आपको बोला 4/7 निकालने के लिए, तो 1/4 तो 1/7 तो आप लिख ही सकते हैं, अब गुना 4/1, तो फिर उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 0.1 4 2 8 5 7 गुना 4 बराबर, इसके ऊपर एक रिंग बार है, रेकरिंग बार देना मत भूलिएगा, 7 चौके 28 के 8, 7 चौके 28 के 8, बाकी बचा 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2, बाकी बचा 2, 8 चौके 32 और 2 34 के 4, बाकी बचा 3 3 3 3 3 3 3 3 3, 4 दूनी 8, 3 11 के 1, बाकी बचा 1, फिर 4 चौक 16 17 के 7, बाकी बचा 1, 4 1 5। अब आपका आते हैं 5/7 में, तो 1/7 और गुना 5 तो कर ही सकते हैं, 5/1 है ना, 5 एकम 5 7 एकम 7, तो यहाँ 0 14 28 14 28 57 5 बराबर 35 के 5, बाकी बचा 3, 35 के 5 7 5 35, 35 के 5, बाकी बचा 3, 5 25 और 3 28 के 7 5 35 के 5, बाकी 7 5 35 के 5, बाकी बचा 3, 5 25 और 3 28 के 8, बाकी बचा 2, 8 5 40 और 2 42 के 2, बाकी बचा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4, बाकी बचा 1, 5 के 20 1 21, बाकी बचा 2, 5 2 7 दशमलव, इतना आंसर 71 का हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, नींद मार रहा है। तो फिर वही 28 57 रेकरिंग बार गुना 6, और जब गुना करेंगे इसको 42 के 2, बाकी बचा 6 7 42 के 2, बाकी बचा 4, ठीक है, 54 30 7 34 के 4, बाकी बचा 3, 8 5 40 8 6 के 48 48 और 3 51 के 1, बाकी बचा 5, 6 दूनी 12 5 17 के 7, बाकी बचा 1, 24 1 25 के 5, बाकी बचा 2, 6 2 8, तो 0.85 71 57 ये रहा आपका आंसर। तो आप देखिए कि ये आपको समझ में आ रहा है, 85 71 42 85 71 42। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने फ्रेंड्स को। तो